गुड मॉर्निंग +2 क्लास। अब तक हमारा लेसन नंबर 3 पहाड़ी शैली के लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं जो हमारे 8 तक हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे जो है बसोली लघु चित्र शैली की विषय वस्तु का उल्लेख करो। बसोली लघु चित्र शैली यानी कि छोटे चित्र बनाने वाली शैली। बसोली लघु चित्र शैली को विकसित करने में राजा कृपाल पाल, राजा अमृतपाल, राजा महेंद्र पाल का सहयोग सराहनीय है। यानी कि उन्होंने इतना इसमें सहयोग दिया है कि वो तारीफ़े लायक है। इन्होंने इस चित्र शैली में विभिन्न विषयों पर चित्रों का चित्रण किया है कि बहुत सारे विषयों को लेकर इन्होंने चित्रण करवाया। ये विषय निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आता है नायक नायिकाओं का चित्रण। बसोली शैली के चित्रकारों का प्रमुख विषय नायक नायिकाओं का चित्रण रहा है। इस समय के प्रमुख चित्रकार भानुदत्त ने रसमंजरी नामक महान चित्र ग्रंथ की रचना की। बसोली शैली में नायक नायिकाओं की विविध क्रीड़ाएं तथा श्रृंगार रस का चित्रण बहुत ही सुंदर है। कि बसोली शैली में नायक नायिकाओं की विविध क्रीड़ाएं यानी कि उन्होंने क्या क्या अटखेलियाँ की, शरारतें की तथा उनके श्रृंगार रस, उन्होंने क्या सा श्रृंगार किया है, उनका वर्णन किया गया है। कृष्ण तथा गोपियों का चित्रण। इस शैली में कृष्ण तथा गोपियों का चित्रण प्रमुख विषय रहा है। कृष्ण तथा गोपियों पर आधारित इस समय अनेक चित्र बने हैं। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के संग्रह में कृष्ण तथा गोपियों की लीला से संबंधित अनेक चित्र सुरक्षित हैं। कि म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में कृष्ण और गोपियों की जो लीलाएं थी, जो उन्होंने कार्य किए थे, उनसे संबंधित अनेक चित्र वहाँ सुरक्षित हैं। थर्ड आता है हमारा धार्मिक चित्र। बसोली शैली में चित्रकारों ने धार्मिक विषयों पर बहुत से चित्रों का चित्रण किया है। इन चित्रों में मुख्यतः रामायण, महाभारत, भागवत आदि विषय सम्मिलित हैं यानी शामिल हैं। रागमाला पर आधारित चित्र। इस शैली में रागमाला पर आधारित चित्र बहुतायत में बने हैं कि बहुत अधिक मात्रा में बने हैं। इन चित्रों में कृष्ण को नायक तथा राधा को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। रागमाला पर आधारित चित्र भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। कि इसके ऊपर जो भी चित्र आधारित हैं वो सारे के सारे भारत कला भवन में सुरक्षित रखे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा व्यक्ति चित्र। बसोली शैली के चित्रकारों का विषय व्यक्ति चित्र भी रहा है या इसको शबीह चित्र भी बोलते हैं। चित्रकारों को राजा के दरबार का सदस्य समझा जाता था। उसका कार्य राजाओं, दरबारियों और दरबार के अन्य सम्मिलित सदस्यों जैसे विद्वानों, संगीतकारों, संतों आदि के चित्र बनाना था। इस प्रकार बसोली के चित्रकारों ने समसामयिक इतिहास को अमर बना दिया है। कि उनके चित्रकारों ने सबके चित्रों को बनाकर पूरे इतिहास को अमर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांगड़ा शैली की उत्पत्ति और विकास का उल्लेख करो। संसार प्रसिद्ध कांगड़ा शैली की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। कि 18वीं शताब्दी के अंत में इसकी उत्पत्ति हुई यानी यह उत्पन्न हुई। कांगड़ा से संबंधित 3 केंद्र हैं, गुलेर, नूरपुर और तीरा सुजानपुर। गुलेर की अपनी शैली तो थी परंतु कांगड़ा के मुख्य केंद्र तीरा और सुजानपुर और नूरपुर ही थे। एक विशेष बात यह है कि कांगड़ा मुख्य में अधिक चित्र नहीं बने यानी कि जो विशेष कांगड़ा के नाम से जगह थी वहाँ पर कोई विशेष अधिक चित्र नहीं बनाए गए, बल्कि तीरा, सुजानपुर और नूरपुर में सबसे अधिक चित्र बने थे। ये तीनों केंद्र कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के संरक्षण में ही थे। यानी कि इन तीनों केंद्रों को राजा संसार चंद्र ही चलाते थे, उनकी अंडर ही इन सबका कार्य होता था। इसलिए इस शैली का नाम कांगड़ा शैली पड़ा। कांगड़ा शैली के विकास में राजा संसार चंद्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कि उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शैली के विकास में गुलेर और मुगल चित्रकारों का योगदान भी सराहनीय है। इसमें मनकू, खुशहाला, किशनलाल, पसिया, पुरखू,
फत्तू आदि चित्रकारों का नाम आता है। इस शैली के विकास में वहाँ के वातावरण और सुंदर प्राकृतिक छटा के साथ साथ कलाकारों को चित्र बनाने की स्वतंत्रता का भी बहुत बड़ा योगदान है। कि इस शैली का विकास में सबसे बड़ा योगदान था चित्रकारों को उनकी मर्जी से चित्रकारी करने देना, उनको स्वतंत्रता दे देना, चाहे वह किसी प्रकार के भी चित्र बनाए। इस शैली में भागवत, रामायण, बारामासा, रागमाला और प्राकृतिक के चित्र बहुत ही उच्च कोटि के बने हैं। इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस से ओतप्रोत, गीत गोविंद तथा बिहारी सतसई पर भी अनेक सुंदर चित्रों की रचना हुई है। अब आता है हमारा कांगड़ा शैली की विशेषताओं का वर्णन कि उसमें क्या क्या विशेषताएं थी जिसके कारण वह चरमोन्नति पर पहुंच गई। प्राकृतिक चित्रण, कांगड़ा शैली के चित्रों में वृक्ष, बादल, जल, जंगल आदि का बड़ा ही मनोहारी, बहुत ही आकर्षक चित्रण किया गया है, मन को छू लेने वाला। विभिन्न प्रकार की लताएं संयोग के प्रतीक के रूप में दर्शाई गई हैं। पृष्ठभूमि में सुंदर पहाड़ों के दृश्य बड़े आकर्षक बनाए गए हैं। कलकल करते झरने व जल का चित्रण बड़ी सावधानी से किया गया है। काली रात या चांदनी रात के चित्रण में पूर्ण रूप से कलाकार को सफलता मिली है। स्त्रियों की आकृतियाँ, इस शैली में सबसे अधिक प्रभावशाली आकृतियाँ स्त्रियों की हैं। शरीर छरहरे हैं यानी पतले हैं, आंखें धनुषाकार हैं, धनुष के आकार की बनी हैं, उंगलियां बड़ी ही कोमल और लयदार हैं। गोल मुखाकृति के चेहरे गोल हैं, बड़ी बड़ी आंखें, पीन वक्ष तथा सुंदर उंगलियां इन चित्रों में स्त्री सौंदर्य की अभिवृद्धि करती हैं। छीने वस्त्र, केश, कलाप तथा आभूषणों द्वारा नारी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। पशु पक्षियों का यथास्थान चित्रण, यथास्थान यानी कि उसी स्थान पर रहकर। राग रागनी, नायक का भेद आदि सभी प्रकार के चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण वातावरण को बहुत सुंदर बनाने वाला प्रतीत होता है। वियोग में छज्जे पर खड़ी नायिका आकाश में एक बगुले का जोड़ा देखती है जो संयोग का प्रतीक है, कि इस संयोग का प्रतीक बन गया है वह जोड़ा सारस का। वर्षा ऋतु में मोर का बोलना वातावरण में यथार्थता पैदा करता है। कृष्ण के साथ गौ का चित्रण है, यानी गाय हैं उनके साथ। कहीं कहीं हाथी का भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। रेखा सौंदर्य, कांगड़ा शैली की एक प्रमुख विशेषता उसमें सब रेखा सौंदर्य है। अजंता के समय रेखाओं में भाव अभिव्यक्ति यहाँ की विशेषता है। महीन रेखाओं द्वारा आकृतियों में लय और छंद को पैदा किया गया है, दोनों का तालमेल बनाया गया है। नेत्रों की बनावट में जिन महीनतम रेखाओं का कार्य है वह प्रशंसनीय है कि उन्होंने आँखों के लिए जिन महीन रेखाओं यानी बारीक रेखाओं का प्रयोग किया है वह प्रशंसा योग्य है। सजीव व्यक्ति चित्रण, इस शैली में एक विशेषता यह है कि व्यक्ति चित्रण बड़ा सजीव है। सजीव यानी जीता जागता लगता है। जो भी भाव चेहरे पर प्रदर्शित करते हैं उनमें कलाकार पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। आंतरिक भावों का इतना सुंदर चित्रण अन्यत्र नहीं मिलता, कि जल्दी से हमें ऐसी चित्रण नहीं मिलता। वस्त्र सज्जा, स्त्रियों को चोली, लहंगा और पारदर्शी चुन्नी पहनाई गई है। गले में माला, माथे पे बिंदी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियाँ तथा अंगूठी आदि पूर्णतः भारतीय परिवेश यानी भारतीय संस्कृति का द्योतक है, उसको दिखाता है। पुरुषों का अंगरखा, पजामा और पगड़ी पहने दिखाया गया है। अंगरखा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऊपर फ्रॉक के टाइप में डाला जाता है राजस्थानी शैल में, उसे अंगरखा कहते हैं। हाशियों का प्रयोग, कहीं कहीं चित्रों में सुंदर आलेखन द्वारा हाशिए दिखाए गए हैं कि वहाँ पर फूल पत्तियाँ बनाने की बजाय लिख कर बाउंड्री बनाई गई है, जो मुगल शैली के प्रभाव से है। कहीं कहीं बिना आलेखन के हाशिए और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है। प्रतीकात्मक चित्रण, कांगड़ा शैली में प्राकृतिक का चित्रण प्रतीकात्मक है, प्रतीक को लिए हुए हैं। पशु पक्षी, फलदार पेड़ तथा सभी किसी न किसी भाव के प्रतीक हैं। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ को प्रकट कर रही है। यह अधिकतर श्रृंगार के विभिन्न पहलुओं को प्रतीकात्मक रूप से परिलक्षित करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रंगों का सुंदर प्रयोग। कांगड़ा शैली के कलाकारों ने सीधे लाल, पीले व नीले रंग का प्रयोग किया है, जिसमें चमक है।
मिश्रित रंगों का सुंदर प्रयोग है जिसमें गुलाबी, हरा, बैंगनी आदि है। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग जितना सुंदर कांगड़ा शैली में हुआ है, इतनी सुचारुता से अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता कि इतना अच्छा चित्रण और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वस्त्रों के आलेखन, आभूषणों आदि में सोने व चांदी के रंगों में चमक आ गई है। चांदनी रात की चांदनी भी कभी कभी चांदी के रंगों में दिखाई गई। बिजली चमकने का भी चांदी के रूप में सुंदर अंकन है। इसके अलावा बर्तन, हुक्का व भवनों के आलेखन में भी सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग है। अतः हम कह सकते हैं कि जो कमी राजस्थानी व मुगल शैली के चित्रों में रह गई थी, कांगड़ा में आकर कलाकारों ने उन सभी को यहाँ पूर्णता प्रदान की है, उन कमियों को पूरा किया है तथा यह शैली अपने आप में एक अनूठी और सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में प्रसिद्ध हुई।